नमस्कार। सामान्य अध्ययन से संबंधित आज फिर प्रश्न आ रहे हैं। तो इसमें इस कड़ी में पहला प्रश्न देख लीजिए। प्रातःकालीन शांत स्थल किसे कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल किसे कहा जाता है? फिलीपींस को, जापान को, ताइवान को या कोरिया को? जो प्रातःकालीन शांत स्थल है उसे कोरिया का कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोरिया। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कुछ कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। बुलंद दरवाजे का निर्माण मुगल शासक अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ? सासाराम में बताया गया है। और बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया या करवाया गया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो या एक और दो, दोनों? तो इसमें दोनों ही रहेगा। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है और जब अकबर गुजरात पर विजय प्राप्त किए हैं तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करा दिया उन्होंने। तो इसका मतलब आंसर जो हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है निम्न कथनों में से? बीजापुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना अहमद निजाम शाह ने की। किसने की? अहमद निजाम शाह ने की बीजापुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना। जबकि इसमें दूसरा कहा गया है गोलकुंडा नामक, जो गोलकुंडा है, गोलकुंडा नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1512 से 18 ईस्वी में की थी, ये कहा गया है। तो तीसरा प्रश्न है, तीसरे का कौन सा हिसाब से सही होना चाहिए? अगर हम सही की बात करें तो ये तो नहीं सही आ रहा। गोलकुंडा नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1512 से 18 में ईस्वी में की थी, ये सही रहेगा। कौन सा हिसाब से होना जाना चाहिए? ये होना चाहिए बी नंबर 2। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? फिर वही है, इसको मिंस्ट्रल भी बोलते हैं, मिंस्ट्रल ऐसे भी लिखा जाता है, मिंस्ट्रल। मिंस्ट्रल एक क्या है? मिंस्ट्रल एक गर्म और शुष्क हवा है जो फ्रांस और भूमध्य यूरोप में बहती है। दूसरा कहा गया बोरा एक ठंडी हवा है जो यूगोस्लाविया या एड्रियाटिक तट पर बहती है। यहाँ पर यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की बात कही जा रही है और जो मिस्ट्रल है वो कहाँ? फ्रांस और मध्य यूरोप की बात कही जा रही है, यहाँ बहती है। इसमें ये है बोरा, ये है मिस्ट्रल। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये तो पूरी तरह से गलत है, बी नंबर सही हो जाएगा। बोरा एक ठंडी हवा है जो यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर बहती है। कौन सा? बोरा एक ठंडी हवा है जो, बी नंबर सही हो जाएगा। पांचवा, कथन और कारक इस पर आधारित प्रश्न है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद विधानसभा के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इसमें कहा गया संसद जो संविधान में संशोधन करती है किसी भी भाग में, तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट कर सकती है। यहाँ पर इस बात को कहा गया है। कारण क्या है? सांसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। यहाँ पर संसद हो जाना चाहिए केवल, ठीक है? भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। पांचवा प्रश्न है, इसमें से कहा गया ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये कहा गया है। या ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस हिसाब से अनुच्छेद ये भी सही है। अनुच्छेद 368 संसद
के संसद द्वारा संविधान के किसी विभाग में अमेंडमेंट किया जा सकता है। और संसद होकर संसद बोलिए इसको, भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा इसका। कथन ए, छोटी आंत से जल का अवशोषण रुधिर में प्रसारण को बनाए रखने में मदद करता है। छोटी आंत से जो जल का अवशोषण किया जाता है वो ब्लड में प्रसारण को बनाए रखने में मदद करता है। कारण क्या बताया गया है? छोटी आंत में लगभग 90% जल का अवशोषण परासरण और लवण या वैद्युत अपघट्य जैसे सोडियम प्लस या पोटेशियम प्लस के अवशोषण के साथ होता है, जो रुधिर की परासरता का नियमन किया जा सके, जिससे सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस 90% जल का एब्जॉर्प्शन होगा। और होता कैसे है? यह विद्युत अपघट्टों जैसे सोडियम और पोटेशियम के अवशोषण के साथ ही किया जाता है और रुधिर का रेगुलेशन आसानी से हो पाता है, ये कहा गया है। छठा नंबर की बात हो रही है, तो इसमें अगर हम सही की बात करेंगे तो ये तो गलत है। ब्लड में प्रसारण को बनाए रखने में मदद करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो बात करेंगे, ब्लड जो सर्कुलेशन होगा उसको बनाने में जो मदद करेगा, उसको सर्कुलेट करने में, यहाँ पर अन्य कारक हैं। यहाँ पर जो बात कही बी नंबर सही है। छोटी आंत में 90% जल का अवशोषण जो है कौन काम करेगा? ये विद्युत अपघट्य सोडियम और पोटेशियम प्लस आयन ही करेंगे। इस हिसाब से आंसर जो सही होगा वह कौन सा सही हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करते। सॉरी, इसमें कौन सा हो जाएगा? ऊपर वाला भी सही है, मैं गलत समझ गया, नहीं है के बारे में। जबकि छोटी आंत यह करती है ब्लड सर्कुलेशन मदद करेगा, और ये भी सही करेगा, लेकिन यहाँ पर इनको दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो कथन की व्याख्या सत्य की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कथन दोनों सत्य हैं। सातवां, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वह छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कि कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर की अगर हम बात करें तो दोनों ही सही हो जाना चाहिए। पश्चिमी घाट में नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बिल्कुल सही है। ऐसा है क्यों? वह छोटे मार्ग से होकर के बहती हैं और ज़्यादा ऊपर से बहती है, कठोर चट्टानों के ऊपर बहती हैं, तो तेज गति होती है उनमें, उसके जल में, तो डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता। इस हिसाब से ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है, ए नंबर सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती, जबकि कारण कह रहा है शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल, यानी कि आगे आगे पीछे दोनों, कोई किसी भी मतलब दो डायरेक्शन में होती है, ये कहा उत्क्रमणीय का मतलब यही हुआ है। आठवां प्रश्न है, तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे, शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं करेंगे, आवेशित नहीं कर पा रहे हैं। बैटरी में अगर सेल डाल रहे हैं, वैसा वाला डालते थे तो वो खराब हो जाता था कुछ दिन उपयोग करने के बाद, ऐसा तो नहीं इसको चार्ज करके फिर से उपयोग किया जाए, ऐसा नहीं हो पाता था, वो शुष्क ड्राई सेल है। और दूसरा कहा गया शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय, ऐसा भी नहीं है। जिधर को जा रहा है डायरेक्शन, उल्टा सेल डाल दोगे तो ऐसा नहीं, तार जलने लगे तब भी नहीं जलते, ऐसा नहीं होता था। जिस दिशा में उसको डालना चाहिए सेल को, उसी दिशा में हिसाब से जलता था। उल्टा डालते थे तो तार जलनी बंद हो जाती, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहाँ हुई इसमें? तो ए सही है और आर गलत है, सी नंबर सही हो जाएगा, आठवां का सी। दीपावली नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दीपावली नृत्य है ये यूपी में किस क्षेत्र में किया जाता है? बुंदेलखंड में किया जाता है। किस में किया जाएगा? बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस
क्षेत्र में की जाती है। जो कुएं हैं उनके द्वारा यूपी में सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाएगी? पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी का मध्यवर्ती क्षेत्र, या बुंदेलखंड क्षेत्र, या रुहेलखंड क्षेत्र, कहाँ पर की जाएगी? ये गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुओं द्वारा सिंचाई ज्यादा की जाती है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, फ्रीडम इन एक्साइल। फ्रीडम इन एक्साइल ये पुस्तक है, निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? महात्मा गांधी की, बराक ओबामा की, नेल्सन मंडेला की, या दलाई लामा की? 11वां प्रश्न की बात कर रहे हैं तो दलाई लामा की है, फ्रीडम इन एक्साइल। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी है? ये जो पुस्तक है दलाई लामा की है। निम्न में से कौन सा उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल नहीं है? यहाँ पर किसकी बात हो रही नहीं है? यहाँ पर कुछ उद्योग दिए हैं और 8 जो प्रमुख उद्योग हैं उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? कपास उद्योग, उर्वरक, इस्पात, या कोयला? 12वां प्रश्न है, देखिए उर्वरक भी 8वें में आता है, इस्पात भी आता है, कोयला भी आता है, लेकिन कपास नहीं आता। भारत और मंगोलिया के मध्य निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? मंगोलिया है यहाँ पर, मंगोलिया। इसके बीच में कौन सा युद्धाभ्यास किया जाता है? शक्ति अभ्यास, अजय वारियर अभ्यास, नोमडिक एलिफेंट अभ्यास, या इंद्र अभ्यास? तो इसके बीच में नोमडिक एलिफेंट अभ्यास किया जाता है भारत और मंगोलिया के बीच में। सी नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से शुरू की गई? योजनाएं दी हैं, इनमें से कौन सी बालिकाओं के उद्देश्य से शुरू की गई है? विद्या लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना, या प्रधानमंत्री बालिका सुरक्षा योजना? कौन सी योजना बालिकाओं के विकास हेतु शुरू की गई थी? तो बहुत ही फेमस योजना है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। बैंक, डाकखाना सभी में ये खाता खुलवा सकते हैं, जो लड़की के भविष्य, कन्या के भविष्य में काम आएगा। नेक्स्ट है, बीटिंग रिट्रीट शब्द का अर्थ निम्न में से क्या है? जो बीटिंग रिट्रीट है इस शब्द का अर्थ क्या है? 15वां प्रश्न है, यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। बिल्कुल सही है, गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। 26 जनवरी को आप लोग इसको देख ही पाते हैं राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट कथन ए और इसका कारण आर। कथन ये कह रहा है कि भारत के जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है, मानसून स्थायी पवन है, ये भी कहा जा रहा है, ये कारण कह रहा है। तो इसके अनुसार हम बात करेंगे, यहाँ पर ज्यादा लंबा न जाकर के क्या भारत के जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व होता है, जलवायु का प्रभाव मानसून पर पड़ता है, लेकिन मानसून स्थायी पवन ऐसा तो नहीं है, आता है फिर चला जाता है, स्थायी नहीं हुआ। इस हिसाब से ए सही, परंतु आर गलत है, सी नंबर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम मीन्स एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र गैस आधारित है? एनटीपीसी द्वारा स्थापित कौन सा संयंत्र गैस आधारित है? कौन? सिंगरौली का, ऊंचाहार का, रिहंद का, या दादरी? नीचे लिखा है दादरी। दादरी है गैस संयंत्र प्लांट। 17वां प्रश्न था, ठीक है, दादरी डी नंबर सी हो जाएगा। कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन, जो कोयला है इसका अंतर्राज्यीय राज्यों के मध्य जो परिवहन होता है, रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाला परिवहन का एक प्रमुख घटक है।
कोयले का जो परिवहन है रेलवे द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, बिल्कुल सही है। बंगाल झारखंड, दूसरा कह रहा है कारण, बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों के कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। कथन कारण ये कह रहा है, तो कोयले का ये भी सही हो गया। और बंगाल झारखंड में कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों के कोयला आपूर्ति का प्रमुख कारण है, ये भी सही है। लेकिन दोनों की कारण जो सुमेलित नहीं हो पा रहे हैं। प्रश्न तो दोनों तो सही हैं, कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या पहले वाली की ना दूसरा कर पा रहा है, ना दूसरे वाली की पहला कर पा रहा है। तो इस हिसाब से ए आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सॉरी, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, वो तो कर सकता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित साहित्यकारों में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है। यूपी में जो साहित्यकारों की बात हो रही है, सॉरी, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता कौन है यूपी में? सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ सिंह, रामचंद्र शुक्ल, उषा प्रियबंदा, कौन? तो सुमित्रा नंदन पंत यूपी से थे, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त किया उन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क आप समझते होंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसका पूरा नाम हो गया सार्क का। तो इनमें से कौन सा इसका सदस्य देश नहीं है? भूटान, भारत, थाईलैंड, मालदीव। मालदीव भी है, भारत भी है, भूटान भी है, लेकिन थाईलैंड नहीं है। सी नंबर सही हो जाएगा, 20 का सी। 21 पे आएंगे, कौन सा विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं? विश्व बैंक को समूह से मिलकर के बनी है, आप सभी जानते हैं, हम इस पे प्रश्न बना चुके हैं वैसे। IBRD, WTO, IDA और IFC, इनमें से विश्व बैंक के समूह हैं, लेकिन इनमें से कौन सा एक है जो नहीं है? 21B, WTO नहीं है, IBRD है, IDA है, IFC है, लेकिन WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करना है, 22वां प्रश्न कह रहा है कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। जब लावा ठोस हो जाता है, पृथ्वी के अंदर जो चट्टान मौजूद हो जाती है, उसको प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है, ये कह रहा है। दूसरा कथन ये भी कह रहा है, सड़कों के निर्माण में डोलोराइट, गेब्रो जैसी चट्टानों का प्रयोग किया जाता है, ये कह रहा है। तो इनमें दोनों कथनों में से कौन सा सही है? इसकी हम अगर बात करेंगे तो 22 नंबर, देखिए, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टान प्लूटोनिक कही जाती है, भी सही हो गया। लावा जब बनते हैं और पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टान होती है, उसको प्लूटोनिक चट्टान कहेंगे, ये भी सही हो गया। और सड़कों के निर्माण में डोलोराइट और गैब्रो जैसी चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, इस हिसाब से क्या हो गया? सी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। दूसरे में कहा गया है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। कौन सा सही होगा? पहला ही सही हो जाएगा, और वह कैसे? देखिए, विधानसभा का जो अध्यक्ष है, विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा, कर दे। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अपने अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा?
ये वाला सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ था? जो क्योटो प्रोटोकॉल है किसकी? क्योटो जापान वाला प्रोटोकॉल स्थापित हुआ और किस लिए होता है बताया था? 2005 में, 1997, 2000 में या 2002 में? 24वां मई 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया था। निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। 25 ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उत्तर से दक्षिण में करना। ऊपर आएंगे सबसे पहले, तो ऊपर की बात करें तो अरावली हो गई। अरावली के बाद में क्या हो जाएगा? ऊपर एक और भी थी, अरावली हो गई। नीचे कौन हो गई? सतपुड़ा हो गई। फिर क्या हो जाएगा? और अरावली हो गई, सतपुड़ा हो गई, फिर हरिश्चंद्र आएगी, फिर पालकोंडा। अरावली कितने नंबर पे? 3 पे। और सतपुड़ा कितने पे? 1 पे। और हरिश्चंद्र कितने पे? 4 पे। और 3 पे 2 पे है पालकोंडा श्रृंखला। तो ये हो गई। इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सही। पहला नंबर, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? बात हो रही है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की। मृदा से उर्वरक और पोषक हानि कम की जा सकती है। अगर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का हम प्रयोग करते हैं तो मृदा में जो पोषक तत्व है उनकी हानि नहीं हो पाती, यानी कि हानि को कम किया जा सकता है। फिर और कह रहा है, एक लाभ ये भी बता रहा है, इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम करने से रोका जाता है। अगर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं तो इसमें एक ये भी है, कृषि क्षेत्रों में जो वाटर लेवल इसको कम होने से रोका जा सकता है, ये भी कहा गया है। कथन एक केवल 2 या दोनों सही होंगे? भाई दोनों ही सही होंगे सूक्ष्म पद्धति से। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा ये भी है प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी में बजट पास किया गया था 5 फरवरी 2024 को। ये पेश आम बजट वर्ष यानी कि 24-25 के लिए कुल आकार कितना है, यानी कि बजट कुल कितना पेश किया गया था? 7,36,436 या 6,36,637? अब बजट की बात करें 7 लाख से ऊपर ही रहा है। कितना? 7 लाख से ऊपर ही रहा है बजट इस बार फरवरी में जो पास किया गया था। तो 7 लाख शुरुआत की कोई डिजिट है नहीं, बस पहली ही अन्य डिजिट है नहीं, सिर्फ यही है पहली वाली। तो भैया इसी पे चले जाओ, 7,36,436। बहुत आसान है, 7,36 और फिर 4,36.37 करोड़ रुपया इतना किया गया था। ये हो गया बजट और ये हो गया वीडियो। चैनल को नए लोग जरूर सब्सक्राइब करें, जो लोग जुड़ गए लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।